दोस्तों, ये जो तरुण नाम के लड़के के साथ जो दुर्घटना हुई है, जिसे 40-45 लोगों ने घर में घुसकर मार दिया बुरी तरह से और उसके परिवार को पूरी तरह से मरने हालत तक पहुंचाया। क्या क्या किया होगा ये तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह की भीड़ किसी के घर में घुस जाती है तो कितना आतंक फैलाती है, इस बात की कल्पना आप और हम लोग कर भी नहीं सकते। लेकिन इस देश में, जिसमें ढेरों नेता, ये कूड़े के ढेर जैसे जो मैंने फोटो लगा रखे हैं, ये सारे ढेरों नेता उस देश में हैं जो सारे ही गरीबों की, पिछड़ों की, दलित की, कमजोर की, सारे सिर्फ दम इस बात का भरते हैं कि हम उन्हीं की राजनीति करते हैं, उन्हीं के लिए लड़ते हैं, उन्हीं के लिए मरते हैं। हमारा देश का संविधान भी सिर्फ गरीबों और दलितों और गरीबों के लिए, उनके पक्ष में बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, ये हालत तो हमारे देश में इस आदमी की है जो कि दलित भी है, गरीब भी है, पिछड़ा भी है। आप इसको सारी वो चीजें बोल सकते हैं जो इसके साथ होनी चाहिए, लेकिन ना तो यहाँ SC/ST एक्ट कुछ काम आ रहा है, ना इसके पिछड़ा होना किसी काम आ रहा है, और ना ही किसी तरह की सरकार और हमारा संविधान इनका साथ दे रहा है। ये सारे नेता अपने मुंह में दही जमा कर सिर्फ इस वजह से बैठे हैं क्योंकि इसमें अपराधी मुस्लिम है, और ये वजह हमारे देश के हर दलित के लिए नुकसानदायी है, हर इंसान के लिए आफत लाने वाली है। क्योंकि हमारा संविधान तो सिर्फ वोटों का भूखा है, हमारे नेता सारे वोटों के भूखे हैं। अगर स्वर्णों से लड़ाई होगी तो तुम्हारा साथ इसलिए दिया जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास वोट ज्यादा है, और अगर तुम्हारी लड़ाई मुसलमानों से होगी तो फिर तुम्हारा साथ नहीं दिया जाएगा, फिर मुस्लिमों का दिया जाएगा क्योंकि फिर वोट उनकी ज्यादा है। और अगर वो बोलेंगे भी नहीं तो चुप रहकर वो उनका साथ देंगे और उनके पीछे खड़े हो जाएंगे पहाड़ की तरह। दोस्तों, यही इस प्रकरण में हो रहा है। इस लड़ाई में, इस झगड़े में आप देखिए पिछले 3-4-5 दिन से इस तरह का नाटक कर रही है हमारी सरकारें, हमारी पुलिस, संविधान, सब इस तरह का नाटक कर रहे हैं जैसे कि वो कुछ नहीं जानते और उन्हें कुछ नहीं पता है, सन्नाटे से बैठे हुए हैं। अब इसमें भी देखिए, इन लोगों के आंसू किसी को नहीं दिख रहे हैं, इन लोगों की व्यवस्था किसी को नहीं दिख रही है। पुलिस ने इन 4-5 लोगों को पकड़ा है और अब पूरा नाटक इस बात पे होना है कि इन लोगों को धीरे धीरे करके कैसे छोड़ना है। बहाने ढूंढने हमारी सरकारों को, हमारे कोर्ट को, हमारे वकीलों को। अब सिर्फ पैसा लगेगा इनके पीछे, और इन बेचारे गरीब, इस तरुण के परिवार की अब जो जमीन जायदाद होगी, जो थोड़े बहुत इनके पास होंगे, वो बिकेगा इस कानूनी कार्रवाई के चक्कर में। ये है हमारा संविधान, कानूनी कार्रवाई का झुंझुना हिंदुओं के हाथ में दे रखा है, बाकी और कुछ नहीं है। असल में इन अपराधियों का यही सबसे बड़ा हथियार है, कानूनी कार्रवाई। ये यही चाहते हैं कि ये इनको मारें और फिर हिंदू कानूनी कार्रवाई के चक्कर में इनका इंतजार करता रहे, और यही इनका हौसला बढ़ाता है, यही इनको अपराधी बना रहा है, और यही इनके आगे की कार्रवाई को करने का हो देता है। दोस्तों, सलीम वास्तविक को मारने वाले लोग भी यही चाहते थे कि उन्हें कानूनी कार्रवाई का ही झांसा मिल जाए। तो ये हमेशा से यही चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई मत करो, तुम खुद मत कुछ करो। दोस्तों, इस परिवार के साथ जो हुआ है वो इतना आतंकित है कि ये लोग अपने जमीन जायदाद भी बेचेंगे। अब ये परिवार कभी यहाँ रह भी नहीं पाएगा। जिस घर में उनके साथ 40-45 लोगों ने आकर उनके जवान लड़के को मार दिया हो, क्या वो परिवार, वो फैमिली उस घर में अब शांति से रह पाएगी, सुकून उनके दिल में होगा? क्या वो सिक्योरिटी फील करेगी उस ऐसे घर में, उस मोहल्ले में, उस शहर में? नहीं करेगी, कोई भी नहीं करेगा, किसी की हिम्मत नहीं है वो वहां रह पाए। और इस सब के कारण, इसका कारण कौन है? ये जो सारे बदमाश बेशर्म नेता हैं, ये हैं। और दूसरा हमारा संविधान है। दोस्तों, संविधान की विफलता को और संविधान की इस गंदगी को आपको पहचानना पड़ेगा। इसमें कोई भी इतना बड़ा मुलजिम नहीं है जितना बड़ा संविधान है। संविधान इस देश की हर बीमारी का मूल कारण है। इसको आपको बहुत जल्दी से समझ लेना चाहिए और इसके उपाय के ऊपर काम करना चाहिए। आपकी देश की पुलिस संविधान के हिसाब से चलती है, और संविधान यही फॉर्मूला देता है कि आप हाथ मत उठाओ, वो तुम्हें मार दे, कोई बात नहीं। जबकि जब उन लोगों ने मार दिया है तो उनका देखो, अब उन्हें अरेस्ट करेगी और फिर उनके ऊपर केस लड़ेंगे, और फिर वो सबूतों के अभाव पर, कोई नाबालिग है, कोई ये सारे नाटक और बहाने निकालकर सब छूट जाएंगे और उस बेचारे का घर बर्बाद हो गया। कोई नहीं ध्यान देगा, थोड़े बहुत दिन बाद आप भी और हम भी सब भूल जाएंगे।